Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता के 8 चैप्टर के श्लोक संख्या 6 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 7 और 8। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने चर्चा किया था कि मृत्यु का क्या कला होना चाहिए, किस प्रकार से हमें मरने का समय, किस तरह से हमें वो समय को सामना करना चाहिए। तो वो एक तरह से मरने का कला या मृत्यु का कला, आर्ट ऑफ डाइंग। तो आज हम देखेंगे किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए। तो भगवान इन 2 श्लोकों में बताते हैं कि हमारे ये मनुष्य जीवन में किस प्रकार से जीना चाहिए। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग। तो हम कई बार ये सुना होगा, आर्ट ऑफ लिविंग कई अलग अलग व्यक्ति से सुना होगा, लेकिन वास्तव में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं भगवद गीता में कि असली आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, असली जीने की कला क्या है, वो हमें इस 2 श्लोकों में पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामेव शस्य संशय। अनुवाद। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से हमें जीना चाहिए। ये जो मनुष्य जीवन है, ये हम सब जी रहे हैं। अभी के समय में हम सब, जिनके पास भी मनुष्य शरीर है, हम सब जी रहे हैं। लेकिन इस सारे जीने का उद्देश्य क्या है? इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। इस जीवन के अंत में हम भगवान के पास पहुंच सके, हम शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सके। ये मनुष्य जीवन हम ऐसे जिए ताकि हम उस जो असली लक्ष्य है जीवन का, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब पिछले श्लोकों में, जो पिछले 2 श्लोकों में भगवान बताए कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो मृत्यु के समय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रूशियल है, कि उस समय हम किस प्रकार से मृत्यु का सामना करें। उसी के ऊपर निर्भर करेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें कैसे जीवन प्राप्त हो रहा है। तो भगवान क्या बताए, कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? अगर मृत्यु के समय हम भगवान को स्मरण कर पाए तो आर्ट ऑफ, ये है असली आर्ट ऑफ डाइंग। तो अब वो जो मृत्यु के समय भगवान को स्मरण हम कैसे कर सके, वो किसके ऊपर निर्भर है? वो हम ये जीवन किस तरह से जी रहे हैं उसके ऊपर निर्भर है। तो ये बताया गया है कि साधन करो, भजन करो, मरते जान ले होय। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति कितना भी साधन भजन करे, लेकिन अगर उसको इतना पता नहीं चलता, वो सीख नहीं पाया मृत्यु को कैसे सामना करना है, कैसे मरना चाहिए, मृत्यु के समय भगवान को स्मरण नहीं कर पाया, तो उसके ये साधन भजन जो है या जो भी कार्य किया वो सारे निष्फल हैं। लेकिन अगर वो कार्य करते हुए, साधन भजन करते हुए, अगर वो मृत्यु को कैसे फेस करना है, उस समय में वो सही तरह से भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्याग कर पाए, भगवान के चेतना में रहते हुए शरीर को त्याग कर पाए, तो उसके साधन भजन और जीवन सफल है।
तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि एक जो मृत्यु के समय जो है वो समय भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो पूरा जीवन भर जीने का समय है वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे कोई स्टूडेंट अगर एग्जाम देता है तो उसके लिए एग्जाम हॉल में वो कैसे परफॉर्म करेगा, किस तरह से लिखेगा, कैसे वो माइंड सेट को रखेगा उस समय ताकि वो गलती ना करे और समय पर सही से लिख ले, सही ढंग से लिखे, जो उसकी राइटिंग भी समझ में आ जाए। तो इस तरह से वो एग्ज़ाम हॉल में उसके जो परफॉर्मेंस है वो भी महत्वपूर्ण है और उस चीज़ को करने के लिए वो पूरा साल भर जो उसका तैयारी है वो भी महत्वपूर्ण है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया कि जो मृत्यु के समय के बारे में बताया कि वो समय कैसे करना चाहिए, हमें भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए और कोई भी चीज़ उस समय मन में नहीं रखना है, केवल भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागना है। तो अब अर्जुन सोच सकते हैं कि अगर भगवान ये कह रहे कि मृत्यु के समय भगवान को ही स्मरण करना है तो फिर अब युद्ध करने से क्या लाभ होगा। युद्ध करने से अगर युद्ध के समय शरीर को त्यागना पड़े तो क्या होगा, तो फिर भगवान का हो सकता है स्मरण नहीं होगा। तो उससे अच्छा मैं युद्ध को त्याग दूं, क्योंकि अर्जुन चाहते ही कि युद्ध को त्यागें। तो युद्ध करने की क्या आवश्यकता, भगवान का स्मरण करना, तो भगवान का स्मरण करते रहेंगे। तो उसमें क्या विचार है आपका। तो कई लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अगर भगवान ये कह रहे हैं तो हम सब कार्य जो है अपना त्याग देते हैं और भगवान का स्मरण करते रहते हैं। लेकिन इस विषय में भगवान ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं 3रा अध्याय में कि ये जो कार्य है ये कार्य हम अगर त्यागना सबके लिए संभव भी नहीं है। ये कार्य सबके लिए अलग अलग जो है वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य है, उस कर्तव्य को उनको करना है। और दूसरी बात, अगर वो सब त्याग भी देते हैं, कार्य को छोड़ भी देते हैं, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो भगवान का स्मरण कर पाएगा। कि अगर वो पूरा तरह से शुद्ध नहीं है तो वो भगवान का स्मरण पूरा दिन भर नहीं कर पाएगा। वो थोड़ा बहुत शुरू में करेगा लेकिन बाद में क्या करेगा, वो केवल इंद्रिय तृप्ति की और भौतिक विषय में चिंता करता रहेगा। तो वो क्या हो जाएगा, मिथ्याचार हो जाएगा। तो इसीलिए उसको जो है ये कार्य को त्यागना प्रीमेच्योरली, जब तक वो पूरा तरह से भगवान के जो है पूर्ण प्रेम में वो नहीं हुए, एडवांस नहीं हुए, तो अब तक उसको कार्य को त्यागने का उसके लिए जो एडवाइस नहीं है। तो इसीलिए भगवान उस जो ऑप्शन अर्जुन के लिए नहीं है कि युद्ध त्यागे और भगवान का स्मरण करते रहे पूरा जीवन भर। तो लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भगवान कह रहे कार्यों को करो तो हम जीवन भर कार्य ही करते रह जाए और अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं कर पाए। क्योंकि जो है तो फिर उस कार्य का फायदा क्या है। अगर हम कार्य करते रह गए और कार्य में ही मग्न रह गए और अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए, तो उस कार्य का क्या लाभ है। तो भगवान अब बताते हैं कि एक्चुअली क्या करना चाहिए, कैसे हमें कार्य को करना चाहिए। तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, ये बहुत ही हम सब के लिए ये प्रैक्टिकल है। तो वो भगवान कह रहे हैं माम अनुस्मर युद्धयच, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो, मेरे स्मरण करते हुए युद्ध करना। तो युद्ध करना वो कार्य है, युद्ध करना, लेकिन युद्ध सिर्फ युद्ध करना नहीं है, भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध करना, ये मेन पॉइंट है। कि अगर वो कार्य भगवान के स्मरण के साथ होना चाहिए, तो ये ऐसे जो है कार्य करते रहना है। तो ऐसे कार्य हम देखते हैं भगवान का जो भक्त है वो लोग इस तरह से कोई भी कार्य करते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं
वो कार्य चाहे कोई भी हो, जैसे माता यशोदा है, वो माता यशोदा जब वो कोई भी कार्य करते हैं, जैसे माखन मंत्र रहते हैं, तो उस समय क्या करते हैं माता यशोदा? ऐसे नहीं सिर्फ कार्य में ही देखते हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ऐसे नहीं, वो देख रहे हैं, हाथ से वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन मुंह से क्या कर रहे हैं? गुनगुना रहे हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं का जो है गीत गा रहे हैं। तो गुनगुनाते रहते हैं और सारे कार्य करते रहते हैं। तो वो हमेशा भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं और भगवान कृष्ण के लीलाओं का गुनगुना रहे हैं। तो इस प्रकार से वो कार्य करते हुए क्या है? भगवान के स्मरण कर रहे हैं। उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में हम देखते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर का मार्जन कर रहे थे, सारे भक्तों को लेके गुंडीचा मंदिर का मार्जन कर रहे थे। तो जो जगन्नाथ की रथ यात्रा होता है, तो रथ यात्रा के बाद जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में आते हैं और वहां पे कुछ दिन रुकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उस मंदिर को साफ करना है हम सबको, भगवान आने से पहले उस मंदिर को पूरा तरह से साफ करना है। तो भगवान स्वयं भी सफाई करने लगते हैं और सारे भक्तों को बोलते हैं वो भी सफाई करें। तो जब वो सफाई कर रहे थे तो सब अपना अपने एरिया में सफाई तो कर रहे थे, लेकिन मुंह से क्या कर रहे थे? हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे थे। तो इस तरह से भगवान का नाम का उच्चारण ले रहे थे कंटिन्यूअसली और कार्य कर रहे थे। तो इस प्रकार से वो कार्य तो एक्सटर्नली कर रहे हैं, लेकिन उनका मन किसमें है? भगवान में है। वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो ये है असली कला। हम जीवन में कुछ भी कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, है ना, कहीं जा रहे हैं, तो हम भगवान का स्मरण करते हुए और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है उसको स्मरण करते हुए वो सारे कार्य करें। क्या ये संभव है? कभी आपने सोचा है इस तरह से करने का या अभ्यास किया? तो ये संभव है, लेकिन उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए? चेतना शुद्ध होना चाहिए। तो उसके लिए अगर चेतना शुद्ध नहीं है, मन हमारा भौतिक चीजों में लगा हुआ है, तो ऐसे कार्य में हमारा जो है कार्य करते हुए भगवान को पूरा तरह से भूल जाएंगे, हम कार्य में ही लग जाएंगे पूरा तरह से। तो इसीलिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं मयि अर्पिता मन बुद्धि, कि मन और बुद्धि ये जो है ये हमारे इंटरनल चीजें हैं। तो भगवान कह रहे वो दोनों को मुझे अर्पण करो। हमारा मन और हमारा बुद्धि किस में अर्पित होना चाहिए? भगवान में। और ये शरीर से हम जो भी एक्सटर्नल कार्य कर रहे हैं वो करें। तो कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन मन और बुद्धि कहाँ होना चाहिए? भगवान में होना चाहिए। हम बुद्धि से भगवान की प्रसन्नता के लिए सोचे, प्लानिंग करें, उसके लिए करें, और मन से भगवान के चिंतन, भगवान के प्रति आकृष्ट रहे मन। तो भगवान को प्रसन्न करने का ये जीवन को सफलता की ये राज नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है कि हम इस चीज को त्याग दें, कार्यों को छोड़ना, वो भगवान नहीं कह रहे हैं वो। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? हमारा मन और बुद्धि भगवान को अर्पण करना। हमारा जो इंटरनल वर्ल्ड है कि हमारा जो आंतरिक चीजें हैं वो हम सबके पास है, मन बुद्धि सबके पास है, वो हम भगवान को अर्पण करें। वो भगवान कह रहे हैं अगर वो उस चीज को अर्पण कर दिया तो बाकी कोई भी हम कार्य में अभी लगे हुए हैं, हमारा कोई भी कर्तव्य है उसको करते हुए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं अगर इस तरह से करोगे तुम कार्य तो निश्चित रूप से मेरे को प्राप्त करोगे। तो अगर हमने मन और बुद्धि भगवान को नहीं दिया, मन और बुद्धि अपने आप को रख दिया अपने पास, और उस हिसाब से हम सोच रहे हैं और उस हिसाब से चीजों में आकृष्ट हो रहे, तो वो हमारे लिए खतरा है। लेकिन अगर मन बुद्धि भगवान को अर्पण कर दिया, फिर जो भी कार्य है उस समय हम कार्य करते हुए भगवान का स्मरण कर सकेंगे। तो उससे क्या है, ये हमारे जीवन का जीने का कला है। एक बार श्रील रूप गोस्वामी जो महान आचार्य है,
वो पहले जो है नवाब हुसैन शाह के राज्य में एक मंत्री थे, बहुत उच्च पद में मंत्री थे, और उनको लग रहा था कि ऐसे परिस्थिति में वो भगवान का भक्ति कैसे कर पाएंगे। तो वो थोड़ा दुखी थे और चैतन्य महाप्रभु से मिले और बोले ऐसे परिस्थिति में मैं हूँ कि मैं भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपकी सेवा ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं कि बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो बोलते उसी प्रकार उनको रहना है जिस प्रकार एक स्त्री अगर कोई बाहर किसी पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाता है तो वो घर में रहती है, घर में रह के सारे कार्य करती है, लेकिन उसकी मन कहाँ रह जाता है, वो बाहर जो पुरुष के प्रति उसका आकर्षण मन लग गया तो वो घर के कार्य को इतने अच्छे से करती है, किसी को देख के पता नहीं लगेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो वो बाहर सारी चीजें, घर के सारे कार्य पूरा निखुत रूप से करती है और उसकी मन हमेशा रहते कैसे मैं फ्री हो जाऊं और कब मैं जाके उनसे मिलूं, कब उनसे बातें करूं, कब, तो उनके बारे में हमेशा सोचते रहती है और घर के सारे कार्य करती रहती है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रूप गोस्वामी को कि एक भक्त जो है वो उसी प्रकार अपना एक्सटर्नल जो भी ड्यूटी है वो इतने अच्छे से करते रहे, लेकिन उसके मन में कौन राज कर रहा होता है, करना चाहिए भगवान कृष्ण। तो हमेशा भगवान का स्मरण वो करते रहना चाहिए। तो उसकी अगर वो कर पा रहा है तो वो क्या है, वो उसके लिए परीक्षा है कि वो सच में भक्ति के अभ्यास कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो हर कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करेंगे। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग बाहर जो भी कार्य कर रहे हैं, किसी का बिजनेस है, किसी का ऑफिस है, किसी का स्कूल कॉलेज है, लेकिन वो सारे साथ साथ हम ऐसे भक्ति का अभ्यास करें कि हम भगवान का स्मरण कर पाए। यही प्रैक्टिकल है और यही भगवान यहाँ पे एडवाइस कर रहे हैं। इसीलिए हमें परिवर्तन करना है तो सबसे पहले परिवर्तन क्या करना है, हमारा चेतना का परिवर्तन करना, हमारा मन का और बुद्धि के परिवर्तन करना, उसको शुद्ध करना, उसको भगवान में लगाना। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ये जो संस्था का नाम क्या रखा है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। चेतना, कृष्ण भावना भावित चेतना, तो भावना को हमें कृष्ण भावमय करना है। तो ये जो है इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं और हम सब इसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए गाड़ी से चल रहे हैं तो ऑफिस जा रहे हैं, तो गाड़ी से जा रहे हैं तो हमारा मन कहीं इधर उधर रहेगा, लेकिन अगर उस समय हम भगवान का लेक्चर चला देते हैं, है ना, तो हम लेक्चर को सुनते हुए, कृष्ण कथा सुनते हुए हम जा सकते हैं। तो वो जो समय है, हम जा तो रहे हैं ऑफिस में, लेकिन हम सुन रहे हैं क्या, कृष्ण कथा। और जब कृष्ण कथा सुनेंगे तो किसको याद आएगा, भगवान का याद आएगा। तो उसी प्रकार जहां पे भी हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम भगवान का स्मरण करते हुए हम उसको करें। तो उसके लिए हमें ऐसा अभ्यास करना है। तो उसके आगे भगवान क्या कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। भगवान यह कह रहे हैं सर्वेषु काले, हमेशा, ऐसे नहीं कि कुछ समय के लिए, सिर्फ सुबह के लिए करना है, मुझे स्मरण करना है और बाकी दिन आप कुछ भी कर सकते हो, मुझे भूल सकते हो, नहीं। भगवान कह रहे हैं सर्वेषु कालेषु, हर समय। तो कभी कभी हमें लगता है कि अरे जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, वो तो पूरा समय भर भगवान का भक्ति करते हैं और हम तो गृहस्थ हैं या हम कई कार्य में, तो हमारे लिए सिर्फ इतना ही है कि सुबह मंदिर जाना है और सुबह कुछ साधना करना है, बस उतना अगर कर लिया तो हमारा हो गया। लेकिन ये भक्ति जो है ये पार्ट टाइम और फुल टाइम का बात नहीं है। कई लोग ऐसे बोलते भी हैं ये फुल टाइम डिवोटी है, ये पार्ट टाइम डिवोटी है। फुल टाइम और पार्ट टाइम डिवोटी नहीं होते। डिवोटी है और डिवोटी का मतलब ही फुल टाइम, वो हर समय
कृष्ण भावना भावित, क्योंकि मृत्यु किस समय आएगा वो कुछ नहीं बोल सकते। ये नहीं कि सुबह का समय ही आएगा, साधना के समय ही आएगा, कभी भी आ सकता है। तो इसीलिए पूरा दिन भर कृष्ण भावना भावित रहता है। अब वो कहीं जा सकता है, कहीं और कार्य में रत रह सकते हैं, लेकिन उसकी भावना क्या रहेगा, कृष्णमय होना चाहिए। तो इसीलिए जो है इस प्रकार से हमें प्रैक्टिस करना है कि हम हर समय कृष्ण का स्मरण कर सकें, सुबह दोपहर शाम हर समय। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि शयने की भोजने की बा जागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण बलहो बदने। कहाँ सोने के समय, खाने के समय, चलने के समय अहर्निश दिन रात कृष्ण का स्मरण करो और मुंह से बोलो कृष्ण के नाम जहां तक संभव हो सकता है। ठीक है। तो जैसे ऑफिस में कई जगह पे हम बैठे हुए, कहीं मान लीजिए टिकट करना है, रेलवे टिकट करना है, हम लाइन में खड़े हैं, तो हम हो सकता है उस समय हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, सिचुएशन ऐसा नहीं कि हम बोल सकते हैं, लेकिन उस मन में तो हम चिंतन कर ही सकते हैं, मन में चिंतन कर सकते हैं। तो इसीलिए भक्त जो है इसका अभ्यास करता है। तो इसको अभ्यास करने का अभी समय है। तो हम लोग अगर ऐसा हम अपना वातावरण बनाएं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय हम भगवान का स्मरण कर सकें। जैसे अगर हम भक्तों की संग में रहेंगे तो क्या है, सुबह उठ के क्या है, अगर हम अकेले अलग से, जैसे मान लीजिए कोई अनमेरिड बॉयज हैं, डिवोटीज है, तो वो अलग से रहेंगे, अगर किसी और भौतिकवादी व्यक्ति के साथ रहेंगे तो सुबह उठ के ही उनको उतना भगवान के स्मरण शायद नहीं होगा। लेकिन अगर भक्तों के संग में रहेंगे तो क्या है, सुबह उठ के ही वो क्या होगा, भगवान का आरती करेंगे, भगवान का जो है क्लास सुनेंगे, तो इस तरह से भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो इस तरह से उसका वातावरण बन जाएगा। और जब ऑफिस जाएंगे तो भी भक्तों के संग में जाएंगे हो सकता है, या देखेंगे बाकी भक्त कैसे जा रहे हैं, भक्त जाते हुए जो है गाड़ी में, मेट्रो में भगवद गीता का अध्ययन कर सकते हैं, तो इस तरह से, या सुन सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं, तो इस तरह से उसके वातावरण बने रहेगा। और जैसे ऑफिस से आएंगे तो क्या है, और फिर से भक्तों की संग में आके फिर भगवान का कीर्तन, भगवान की सेवा, इस तरह से लग सकते हैं। तो ऐसे सारा दिन जो है उसका कृष्ण भावना भावित होने का जो है अनुकूल हो जाता है। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक संख्या 8। अभ्यास युग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। अनुवाद: हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वे मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो इसमें, इस श्लोक में भगवान अब बता रहे हैं कि ये जो चिंतन करने का, जो मन में भगवान का चिंतन करना कार्य करते हुए, इसको कैसे संभव हो पाएगा। जो एडवांस डिवोटी हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जब साधारण व्यक्ति है उनके लिए संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके मन जो है बहुत चंचल है, और वो मन ज्यादातर क्या है, भौतिक चीजों में लगा हुआ है। तो वो कोई भी कार्य करता है तो भौतिक चीजों में का स्मरण आ जाता है मन में, तो वो अभी बाई नेचर उनका मन क्या है, भौतिक चीजों में जाता है। तो इसीलिए उनको पहले अभ्यास इस चीज को करना है। भगवान सबसे पहले बोल रहे अभ्यास, प्रैक्टिस। तो उनको अभी प्रैक्टिस करना है। कैसे अभ्यास करना है? इस मन को भगवान में केंद्रित करने का अभ्यास करना है। मन को भगवान की ध्यान करना है। ध्यान मतलब मन भगवान को धारण कर सके, इस मन में भगवान रह सके। अभी क्या है, थोड़ी देर चिंता करते भी भगवान फिर चले जाते हैं, कोई और चीज आ जाता है मन में। तो केवल भगवान का चिंतन करना, वो ध्यान, मेडिटेशन। तो वो भगवान का ध्यान करने का अभ्यास करें, कि ऐसे अभ्यास करें कि मन जो है
लगभग आधा घंटा 1 घंटा तक हम भगवान का ही चिंतन कर पाए, कुछ और चिंतन ना आए मन में, ऐसा अभ्यास करें कि लंबी समय तक हम भगवान का ही केवल स्मरण कर पाए। ये संभव है? बहुत कठिन है। थोड़े समय स्मरण करते फिर कुछ और आ जाता है मन में। तो इसका अभ्यास करना है, केवल ऐसा हो, केवल भगवान का स्मरण करना। और ऐसा अभ्यास करते करते आगे बढ़ेंगे। जो एडवांस डिवोटी हैं, जैसे ब्रज के गोपियां हैं, वो हमेशा भगवान का स्मरण करते थे, वो चाहते हुए भी भगवान को भूल नहीं पाते थे। तो ऐसा होना चाहिए हमारा, ऐसा हम भक्ति में आगे बढ़े कि बाय नेचर मन में क्या है, हमेशा भगवान रहे। लेकिन ये तब हम होगा, अभी तो हमारा वो स्थिति नहीं है, तो अभी हमें अभ्यास करना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि हमारा मन चंचल है, इधर उधर जाता है, तो हमें बलपूर्वक मन को भगवान पे केंद्रित करने का अभ्यास करना है, और उसको कहते हैं मेडिटेशन। और वो कैसे संभव है? ये हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के द्वारा, जप के द्वारा, कीर्तन के द्वारा। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप या कीर्तन करते हैं तो वो ध्यान है, मेडिटेशन है, वो सबसे बेस्ट मेडिटेशन है, जिसमें प्रभुपाद कहते हैं मन किस में लगा हुआ है? इस मंत्र को सुनने में लगा हुआ है। और मुंह किस में लगा हुआ है? मन को बोलने में, मंत्र को बोलने में लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से हम बोल रहे हैं और कान से सुन रहे हैं, तो उसमें क्या है, इंद्रिय पूरा तरह से एब्जॉर्व है और मन जो है उसको सुन रहे हैं। तो उस प्रकार से जब हम ये हरिनाम का उच्चारण करते हैं और उसका कीर्तन करते हैं, तो वो क्या है, हमारा अभ्यास होता है कि मन भगवान पे केंद्रित करें, ये मेडिटेशन। तो इसीलिए हर किसी भक्त को सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है भक्ति का, वह है ये भगवान का नाम का जप करना। तो इसीलिए ये हर रोज का हमारा एक अभ्यास होना चाहिए कि प्रभुपाद ने दिया कि हर रोज हमें 16 माला का जप करना चाहिए। कि हम कोई भी कार्य कर रहे, कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन हमें 16 माला का कंप्लीट करना है। 16 माला का जप पूरा दिन में हो सकता है, सुबह कुछ माला कर लिया, फिर दोपहर को, फिर शाम को, लेकिन पूरा दिन में हमें 16 माला का जप करना है। और अगर हम बिल्कुल नया नया है तो एटलीस्ट कुछ माला का, है ना, हो सकता है 4 माला या 8 माला हम बैठ के आराम से करें, और जिससे हम अभ्यास कर रहे हैं, मन को और किसी में ना जाए, केवल भगवान का स्मरण करें। तो इस तरह से अभ्यास करना है। तो इसको करने से क्या लाभ होगा? ये हमें मन को क्या बनाएगा? कृष्ण में केंद्रित करने का, जो है मन को शुद्ध करेगा। तो मन कृष्ण में केंद्रित हो पाएगा, और उससे ये इसका इतना शक्ति है, क्योंकि मन हम क्या सोचते हैं, है ना, उसके ऊपर हमारा फ्यूचर, मन हमें वहां पे ही ले जाता है। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे एक बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई पहले क्या रहते हैं, वो रहते हैं कैटरपिलर। तो कैटरपिलर आप जानते हैं, तो वो उस प्रकार से रहता है और वो सिर्फ ऐसे ऐसे चल पाता है। लेकिन वो कैटरपिलर आगे जाके बटरफ्लाई या तितलियां कैसे बनते हैं, वो जब ऐसे रहता है कैटरपिलर, तो वो सोचता रहता है बटरफ्लाई के बारे में, सोचता रहता है। और सोचते सोचते, क्योंकि वो हमेशा उसी का मेडिटेट करता है, ध्यान करता है, तो धीरे धीरे उसके शरीर परिवर्तन हो जाता है। और उसका शरीर परिवर्तन होके वो क्या है, एक दिन बटरफ्लाई के रूप में वो जो है मैनिफेस्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर हम अभी इस भौतिक शरीर में है, मनुष्य शरीर में है, लेकिन अगर हम भगवान का चिंतन करते रहते हैं, मन भगवान पे लगा रहेगा, तो वो करते करते क्या है, मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं, और करके अगले जीवन में भगवान कह रहे, भगवान जैसे सच्चिदानंद रूप शरीर को हम प्राप्त कर सकते हैं, हम शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ही जीने का असली कला है, और उसको हमें अभ्यास करना है। तो इस प्रकार से जो मेडिटेशन है, ध्यान है, उसको
करने की विधि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि हम किसी भी चीजों में मन लगाएं। कई लोग बोलते हैं आप जो है एक बिंदु में लगाओ मन को, या कोई ऐसे बना देते इसी में, उसको लगाने से क्या होगा? अगर मन उस बिंदु को सोच भी रहा है, या कोई बोलते हैं कुछ मत सोचो मन में, अगर कुछ नहीं सोचेंगे तो मन कृष्ण भावना भावित कैसे होगा? मृत्यु के समय हम क्या भगवान को कैसे स्मरण कर पाएंगे? तो मन को ये नहीं कि बिंदु में ध्यान लगाना या किसी शून्य में ध्यान लगाना, मन को भगवान के रूप में ध्यान लगाना है। परम भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान को के रूप में ध्यान लगाना है। और प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं वो भगवान के रूप, भगवान कृष्ण के रूप में, या भगवान के जो अलग अलग अवतार हैं, जैसे भगवान राम के, भगवान नरसिंह देव, कोई भी अवतार में हम मन को केंद्रित कर सकते हैं और ये ध्यान कर सकते हैं। तो ये जो मेडिटेशन है ये भगवान के द्वारा दिया गया विधि है। जब तक हम पूरा तरह से कृष्ण भावना भावित नहीं होते, हमें ये मेडिटेशन का ये अभ्यास करना है। और ये करते रहेंगे तो हम क्या है, हम कार्य करते हुए भी हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे, और इस तरह से हम जिएंगे, जीवन को जिएंगे, हर कार्य को कृष्ण भावना भावित होकर करेंगे। तो क्या है, जीवन के अंत में उसी प्रकार कैटरपिलर की तरह जैसे वो बटरफ्लाई बन जाते हैं, ऐसे हम इस भौतिक शरीर को त्याग करके हम आध्यात्मिक शरीर, शाश्वत जीवन भगवान की धाम में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 9 और 10। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।